अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अहसन अवैसी और आज हम इंशाल्लाह लेक्चरशिप के जो डिफरेंट पेपर्स हैं जिनके अंदर एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेक्चर हिस्ट्री का पेपर करने वाले हैं। इसके अंदर मैथ के हवाले से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड अ कोन आर इक्वल विद द सेम रेडियस आर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन। अब देखें, जो एक कोन है और एक स्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम वो कह रहा है इक्वल है। जो स्फीयर होती है उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो कोन होती है उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन। कोन की हाइट की वैल्यू पता करें। ये हाइट ये है हमारे पास खड़ी हुई है, इसकी वैल्यू हमने पता करनी है। सबसे पहले देख लें, ये 3 है, इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इस 3 के साथ वो वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये पाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये पाई भी इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास रह जाता है 4r क्यूब इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर एच। ये आर स्क्वेयर भी इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वेयर है। आर स्क्वेयर और आर क्यूब के ये जो 3 है, ये 2 आर हैं, तो इसमें से 3 में से 2 आर इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 1 आर रह जाएगा। ओवरऑल हमारे पास बनेगा h इज़ इक्वल टू 4r। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। A scientist counts 80 cells in a petri dish and finds that each one splits into 2 new cells every hour. He uses the function a of t is equal to cr whole raised to power t to calculate the total number of cells. The petri dish after hours. Which of the following assigns the correct value of c and r? वो कह रहा है कोई एक साइंटिस्ट है, उसने 80 सेल उठाए और हर एक घंटे बाद वो डबल हो जाते हैं। 80 से 160 हो जाते हैं, 160 से 320, हर एक घंटे बाद वो डबल हो रहे हैं। वो कह रहा है उसके लिए उसने ये वाला फार्मूला यूज़ किया कि जो फाइनल बाद में जो सेल बनते हैं उसके लिए a यूज़ किया इज़ इक्वल टू CR होल रेज़्ड टू पावर t। वो कह रहा है अब इसमें जो t है, t का मतलब होता है नंबर ऑफ़ आवर्स, तो मतलब ये तो हमें पता चल गया कि t है मतलब कितने घंटे लगेंगे, वहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। c और r का क्या मतलब है? अब सीधी सी बात है, उसके पास 80 सेल्स हैं, ठीक है, और वो हर एक घंटे बाद कितने होते हैं? डबल होते हैं, 2 गुना होते हैं, ठीक है ना, डबल हो जाते हैं। और जितने घंटे लगेंगे उतनी बार हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मैं t लिख देता हूँ। जितने घंटे लगेंगे उतने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 बार 2 घंटे गुजरेंगे तो 2 को हम 2 बार लिख देंगे, 2 रेज़्ड टू पावर 2 हो जाएगा। 3 घंटे बाद हम चेक करेंगे तो 2 रेज़्ड टू पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह 2 की जो पावर है ये बढ़ती जाएगी, लेकिन 2 यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डबल हो रहे हैं। अगर 3 गुना हो रहे होते तो 80 को हम यहाँ से 3 से ज़रब देकर उसकी पावर में 1 2 3 जो कुछ भी होता है, जितने घंटे बाद चेक करना होता है उतने यहाँ पे वो नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास बनेगा, तो यहाँ पे c की वैल्यू 80 बनती है और r की वैल्यू हमारे पास 2 बनती है। हमारे पास राइट आंसर कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन। लेक्चरर इस्लामियात, इसमें क्वेश्चन एक ही था हमारे पास मैथ के हवाले से। द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 5000 इज़ इंक्रीज्ड बाय 6000 इन 4 years. हाउ मच % इंक्रीज्ड पर ईयर? अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने गौर करना है। वो कह रहा है द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 5000 इज़ इंक्रीज्ड बाय 6000। इंक्रीज बाय 6000 और इंक्रीज टू 6000, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। इंक्रीज बाय 6000 का मतलब होता है कि 6000 मज़ीद आ गए। इंक्रीज टू 6000 का मतलब होता है कि 5000 से अमाउंट 6000 हो गई है, यानी कि सिर्फ 1000 और बढ़ा। वो जो उसने स्टेटमेंट दी है वो कह रहा है इंक्रीज बाय 6000, मतलब इसमें 6000 मज़ीद अमाउंट आ गई है, लेकिन उसने जो ऑप्शन दिए हैं वो इंक्रीज टू 6000 के हिसाब से दिए हैं, यानी कि 5000 की रकम थी अब 6000 बन गई है 4 साल में। ये वो कहना चाह रहा है, लेकिन उसने स्टेटमेंट के अंदर एक गलत वर्ड ऐड किया है। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है ये बुक की मिस्टेक है या फिर पेपर के अंदर भी इंक्रीज बाय 6000 था, लेकिन जब गिवन ऑप्शंस हमारे इंक्रीज्ड टू 6000 के हिसाब से हैं तो इंक्रीज टू 6000 ही हम अज्यूम करेंगे, उसी के मुताबिक ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट में अमाउंट 5000 थी, बाद में 6000 होगी, तो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बनेगी? 6000 में से हमने 5000 को निकाला,
तो हमारे पास रह गया 1000। 1000 हमारे पास इंटरेस्ट आ गई। कितने सालों में बना ये इंटरेस्ट? 4 सालों में। तो इंटरेस्ट 1 साल का इंटरेस्ट पर ईयर हम किस तरह निकालेंगे? 1000 को हम अगर 4 सालों पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आता है 250। 1 साल का इंटरेस्ट जो बनता है वो 250 रुपये बनता है। 1 साल में मुनाफा उसको 250 का आया। वो कह रहे इसी इंटरेस्ट को आप परसेंटेज में निकालें। किसी भी अमाउंट को परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उसी अमाउंट को ओरिजिनल से कंपेयर कर दें। ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी हमारी? 5000 थी। 250 ओवर 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 20, 25। तो 5% हमारे पास इंटरेस्ट रेट था। लेक्चर उर्दू क्वेश्चन नंबर 94। इफ़ 4 raised to power 4x plus 1 is equal to 1 over 64, then the value of x is 4 की पावर है 4x जमा 1, ये किसके बराबर है? 1/64 के। अब वो कह रहा है x की वैल्यू पता करें। x की वैल्यू पता करने के लिए अब देखिए यहाँ पे 4 की पावर कुछ ना कुछ दी हुई है, तो इस 64 को भी हम 4 की पावर ही कुछ ना कुछ बना देंगे। ठीक है, तो ये बनता है एक्चुअली 1/64 हो तो मैं 64 को लिख सकता हूँ 4 ज़रब 4 ज़रब 4, ये 4 raised to power 3 बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 raised to power 3। 1/64 4 raised to power 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब कोई भी ऐसी हमारे पास पावर्स ऐसी दी गई हों, प्रीफिक्सेस दिए गए हों, हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब लेकर जाते हैं तो उसकी पावर में जो भी लिखा हुआ होता है उसके साइन चेंज हो जाता है। अगर नीचे से ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो 4 raised to power 3 है तो 4 raised to power -3 बन जाएगा। इस तरह ऊपर से नीचे लेकर आ रहा हूँ तो इसकी पावर में साइन तब भी चेंज हो जाएगा। ऊपर 4 raised to power 3 है तो नीचे लाने से 4 raised to power -3 बन जाएगा। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये जो है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, हमारे पास न्यूमरेटर में है एक तरह से, तो इसको भी मैं न्यूमरेटर में ही लाऊंगा ताकि दोनों को कंपेयर कर सकूं। तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा 4 raised to power -3 इज इक्वल टू 4 raised to power 4x plus 1। तो ओवरऑल हमारे पास बन गया इसकी पावर 4x plus 1 और इसकी पावर -3, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की बेस इक्वल है। बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। 4x plus 1 इज इक्वल टू -3। +1 है तो इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू -3 -1, यानी कि 4x इज इक्वल टू -4 बन जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू -4 ओवर 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू -1 बनती है। इसी पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 56 बॉयज़ इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स, व्हाट % ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। एक क्लास है उसके अंदर 56 लड़के हैं, टोटल तादाद है उसकी 140। वो कह रहे हैं इसकी परसेंटेज निकालें कि कितने % हैं। नंबर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए टोटल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाती है, 14 1 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 56। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40% आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट लेक्चर पार्क स्टडीज़ का पेपर था, उसके अंदर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। अ वर्कर डिड वर्क 1 week and 3 days in 750 in 1 month, how much he earns the money। वो कह रहा है एक वर्कर है, हम इसको 2 वेरिएबल्स लिख लेंगे, एक नंबर ऑफ़ डेज़ हो गया, एक हो गया अमाउंट ऑफ मनी, M फॉर मनी। ठीक है, उसने 1 हफ़्ता और 3 दिन काम किया। यानी 1 हफ़्ता और 3 दिन का मतलब है टोटल 1 हफ़्ते में 7 दिन होते हैं और 3 दिन, टोटल बन गए हमारे पास 10 दिन। 10 दिन काम करता है तो उसको 750 रुपये मिलते हैं। आगे वो कह रहा है कि अगर वो 30 दिन काम करे इन 1 month, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 दिन काम करेगा तो कितनी अमाउंट उसकी बनेगी, ये हम देख लेते हैं। अब एक्स वाली अमाउंट का हमेशा एरो अपवर्ड जाता है, दूसरी अमाउंट का एरो हम देख लेंगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अपवर्ड जाएगा वरना डाउनवर्ड जाएगा। अब हमें पता है ज़्यादा दिन काम करेगा तो ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, कम दिन काम करेगा तो कम अमाउंट मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है इसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका एरो भी अपवर्ड जाएगा। मैं इसको लिखता हूँ x ओवर, ये x से 750 की तरफ जा रहा है ना, x ओवर 750 इज इक्वल टू 30 ओवर 10। 750 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक 0 के साथ इसकी 0 कैंसिल होगी। 75 मल्टीप्लाई बाय 30 ये हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2250। 10 दिन काम करेगा तो 750 रुपये मिलेंगे, 30 दिन काम करेगा तो उसको 2250 रुपये मिलेंगे।